तो अगर आपको भी अपनी कार में एक अच्छा एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाना है तो मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो आपको एकदम ध्यान से देखनी चाहिए। और ध्यान से क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ब्रांड का एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाने जा रहा हूं जो कि एक इंडियन ब्रांड है और पहले भी मोबाइल वगैरह के लिए ये जो है टेक एंड गैजेट बनाया करता था, जैसे कि पावर बैंक हो गया, हेडफोन हो गया, वायरलेस ईयरबड्स हो गया, ये सारी चीजें ये बनाया करता था। और अब कार इंडस्ट्री में, कार मार्केट में ये जो है ना अपना एक नया प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है। मतलब कई सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है कार एक्सेसरीज में। तो मेरे ख्याल से आपको आज इस एंड्रॉयड स्टीरियो को देखना चाहिए क्योंकि मैंने इसे लगाया है 5 से 6 गाड़ियों में एंड लगाने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिला है, जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है, उसके बेसिस पर आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। और इसके स्टीरियो में बेसिक टू एडवांस सारे फीचर मिलेंगे आपको, चाहे वो साउंड आउटपुट हो, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी हो, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो हो या फिर वायरलेस एप्पल कारप्ले हो। मतलब A to Z सारी जो बेसिक टू एडवांस चीजें हैं ना, DVR हो गया, HD कैमरे का सपोर्ट हो गया, सारी चीजें मिलने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्रांड का नाम है टोरेटो और ये टाइजन सीरीज इसका एंड्रॉयड स्टीरियो है। 3 मॉडल और है, तीनों का रिव्यू करेंगे, एक एक करके करेंगे। बट रिव्यू क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने लगाया है और रिस्पॉन्स मुझे सॉलिड मिला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, वायरिंग वगैरह की क्वालिटी देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है एंड उसके बाद मैं आपको इसके सारे फीचर बताने वाला हूं और डेमो में लगा के एक एक फीचर को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एग्जैक्टली इसमें कौन कौन से फीचर दिए हुए हैं। सो सबसे पहली बात इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। ओके, इसे कर दिया साइड। ये है अपना एक प्यारा सा स्टीरियो 9 इंच का। नीचे यहाँ पर एक बॉक्स दिया है जिसमें लिखा है BU एंड यहाँ पर देखिए एक टोरेटो ब्रांड की तरफ से आपको थैंक यू कार्ड जो है दिया जा रहा है। इसे साइड कर लेते हैं एंड उसके बाद इसमें 1 ईयर की वारंटी है। तो ये जो है वारंटी कार्ड आपको नजर आ रहा है, ऑनलाइन वारंटी को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद एक एक्सटर्नल माइक इसमें दिया हुआ है और उसके बाद ये बहुत सारे केबल हैं जिसमें सबवूफर, RCA जैक जो है, GPS एंटीना वायर है, 2 USB केबल आपको देखने मिलेंगे। वायरिंग की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल सी क्वालिटी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसे कर देते हैं साइड। एंड यहाँ पर अब आप लोग देखिए ये है अपना एंड्रॉयड स्टीरियो। ओके, थोड़ा मैं इसे रिमूव कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। फैंटास्टिक। तो सबसे पहले आप लोग यहां से इसका फ्रंट साइड का लुक देख सकते हैं। सेंटर में मेंशन है टोरेटो ब्रांड का जो लोगो है वो। एंड अगर हम बैक चेचिस की बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक चेचिस है। हीट सिंक की जो IC है वो लगाई गई है एंड लेवल 3 चिपके हैं। एक में वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, दूसरे में यहाँ पर फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड है एंड जो वारंटी वगैरह की जो डेट है, कब मैन्युफैक्चर हुआ था स्टीरियो, वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग बैक साइड से लुक इसका कुछ इस तरीके से आने वाला है, फ्रंट साइड से लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। साइड में पैनल बटन की डिजाइन को आप लोग देख सकते हैं। स्टीरियो नॉर्मल है अगर डिजाइन वगैरह की मैं बात करूं तो। आइए पहले मैं आपको इसके सारे फीचर बता देता हूं, फिर इसे डेमो में लगाएंगे और चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये रहा बॉक्स। स्टीरियो को थोड़ी देर के लिए ऑन किया है मैंने। सबसे पहले आप इसके फीचर को समझ लीजिए। देखिए इसमें एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है, एप्पल कारप्ले वायरलेस है। दोनों की कनेक्टिविटी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं ना, 7 से 8 सेकंड में प्रॉपर तरीके से जो एंड्रॉयड ऑटो है वो भी कनेक्ट हो जा रहा है, जो कारप्ले है वो भी कनेक्ट हो जा रहा है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये हो रहा है Z-Link 5 के थ्रू, मतलब थर्ड पार्टी ऐप इसमें दिया हुआ है, उसके थ्रू जो है एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो रहा है। एप्पल कारप्ले भी उसी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। एंड अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूं तो देखिए बॉक्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि साउंड आउटपुट कितना है, 4x45 है कि 4x50 वॉट है। बट हाँ, मैंने साउंड सुना है, साउंड आउटपुट फैंटास्टिक है। मेरे हिसाब से 99% चांस ये है कि 4x50 का जो है साउंड आउटपुट इसमें मिलेगा। बट मैं इस चीज पर कंफर्म नहीं हूं कि मतलब 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। बट मैंने सुना और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 4x50 का जो साउंड आउटपुट है वो इसमें दिया हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं DSP की, देखिए इस प्राइस रेंज में, प्राइस मैं भी आपको बताऊंगा, इस प्राइस रेंज के हिसाब से ना इसमें नॉर्मल इक्वलाइजर एंड बैंड्स आते हैं, बट इसमें फुल्ली लोडेड DSP है, फुल लोडेड DSP। मतलब साउंड को कस्टमाइज करने का एक फैंटास्टिक तरीका इसमें दिया गया है क्योंकि फुल्ली लोडेड DSP का ऐप इसमें पहले से ही इंस्टॉल है। अगर मैं हॉटस्पॉट के बैंड की बात करूं तो देखिए ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। लॉन्ग रेंज में अगर आपको कनेक्ट
करना है। एंड 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, मतलब शॉर्ट रेंज में आपको जो है पेयरिंग करनी है एंड उसके बाद कनेक्टिविटी जो है वायरलेस फास्ट चाहिए ब्लूटूथ की, तो 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। एफएम रेडियो में ऑटो सर्च का जो फीचर है वो आपको मिलेगा, मतलब एक एक करके मैन्युअली स्टेशंस को आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से ऑटो सर्च का फीचर है, एक बार क्लिक किया एंड जो सारे स्टेशंस है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। आरडीएस फीचर है, रेडियो डेटा सिस्टम जिसे हम कहते हैं, रेडियो डेटा सर्विस जिसे हम कहते हैं, वो इसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। पॉडकास्टर वगैरह का नाम जो है वो शो होगा कि मतलब रेडियो मिर्ची बज रहा है कि आरजे नावेद बज रहा है, ये सारी चीजें वहां पर शो हो जाएंगी। सब वूफर का अलग से कंट्रोल इसमें दिया हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं इसके रैम एंड रोम की, तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें 4 GB रैम है और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है। 64 GB का जो इंटरनल स्टोरेज है वो एक फ्लैश इंटरनल स्टोरेज है एंड जो रैम है वो DDR4 जनरेशन है। एंड अगर मैं ब्लूटूथ के वर्जन की बात करूं तो देखिए ब्लूटूथ वर्जन 4.1 इसमें दिया हुआ है, मतलब 4.1 का जो सपोर्ट है वो आपको इसमें देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मतलब ब्लूटूथ वर्जन 4.1 क्या ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस ब्रांड से मैं ये उम्मीद कर रहा था कि ब्लूटूथ वर्जन 5.0 होना चाहिए था, बट ठीक है, कनेक्टिविटी वगैरह टाइमिंग वगैरह मैंने देखी है, फैंटास्टिक है। 4.1 का जो सपोर्ट है आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल सपोर्ट करेगा, फुल एचडी क्वालिटी में रन भी करेगा। फ्रंट एंड बैक डीवीआर को भी सपोर्ट करेगा, मतलब फ्रंट कैमरा आप लगाते हो फुल एचडी में लगेगा, बैक कैमरा आप लगाते हो फुल एचडी में लगेगा, दोनों को सपोर्ट करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा। एंड उसके बाद इसमें 360 कैमरे का भी सपोर्ट दिया है। फुल एचडी क्वालिटी में 4 एंगल जो 360 कैमरा है ना, वो प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर इसमें डला हुआ है 360 कैमरे को भी सपोर्ट करेगा, प्लस 4 एंगल में रिकॉर्ड करेगा। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, फैंटास्टिक क्वालिटी आपको देखने मिलने वाली है। एंड 360 कैमरा आप लेते हैं तो वही 7-8 हजार रुपए में आ जाएगा। एडॉन किट की मैं बात कर रहा हूं, टोरेटो ब्रांड ने जो है लॉन्च कर दिया है 360 कैमरा, आप इसका ही लगा सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो देखिए इसमें 1600 बाई 720 पिक्सल्स का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो दिया गया है। तो स्टीरियो ओवरऑल फैंटास्टिक होने वाला है, वारंटी 1 ईयर की होने वाली है। एंड भाई साहब इसकी एमआरपी, बॉक्स में एमआरपी मेंशन है 33,599 रुपए की, बट वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका फाइनल प्राइस भी बता दूंगा, पहले आप डेमो देख लीजिए। एंड अगर मैंने नहीं बताया तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका प्राइस लिखा हुआ है, जाके आप रीड कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसे डेमो में लगाता हूं और एक फैंटास्टिक डेमो देता हूं ताकि आपको सारी चीजें जो है ना समझ में आ जाए। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टीरियो को मैंने डेमो में लगा दिया है और अब एक मैं छोटा सा डेमो आपको दे देता हूं। सबसे पहले अगर हम होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये एक आइकन है जहां पर आपको यहाँ देखिए टाइम शो हो रहा है, नीचे जो है डेट शो हो रहा है। देन उसके बाद जब आपकी कार चलेगी तो ये जो आइकन है ना ये स्पीड का है, मतलब जब आपकी कार चलेगी तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड है रियल टाइम में वो शो होगी। कभी कभार एक्यूरेट होती भी है, नहीं भी होती है, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर एफएम रेडियो का आइकन है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एफएम रेडियो का जो इंटरफेस है ना कुछ इस तरीके से आने वाला है सिंपली। एंड मैंने आपको बताया था कि आरडीएस फीचर का ऑप्शन आपको इसमें देखने मिलेगा, तो आरडीएस फीचर को आप जो है यहाँ से ऑन कर लेना, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑटो सर्च का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने मिलेगा कि मतलब सारे स्टेशन को ना ये स्टीरियो ऑटोमेटिक जो है सेट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैन्युअली सेट करें तो आप ऐसा करके इसे मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टेशन को अलग अलग सेट कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे स्टेशन जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो वापस मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं म्यूजिक के आइकन की, तो यहाँ पर देखिए आप लोग कुछ इस तरीके से जो म्यूजिक का इंटरफेस है वो आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूएसबी वगैरह लगा के रखा हुआ है तो यहाँ पर जो यूएसबी का ऑप्शन है इसमें अगर आप जाएंगे तो यूएसबी में जो भी म्यूजिक है वो रन जो है होने लग जाएगा। देन अगर यहाँ से हम बैक आए तो आप लोग देख सकते हैं कि म्यूजिक के जो ऐप का इंटरफेस है ना कुछ इस तरीके से आने वाला है। सेंटर में टोरेटो की ब्रांडिंग है और रहेगी, उसे आप हटा नहीं सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम होम स्क्रीन में आए तो उसके बाद यहाँ पर एप्स में जाने का एक आइकन दिया हुआ है कि आप यहाँ से एप्स में जा सकते हैं और साथ ही साथ आप इसके टच रिस्पॉन्स को भी देख लीजिए। यकीन मानिए मैंने जितने बार इस स्टीरियो को इंस्टॉल किया है ना, मतलब अभी तक के टच लैग फ्री टच मुझे लगा है, ये कहीं से कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ मुझे देखने इसमें नहीं मिली है। तो वापस मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। देन अगर हम वीडियो की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो आने वाली है। वीडियो क्वालिटी आप लोग देख लीजिए, फैंटास्टिक वीडियो क्वालिटी होने वाली है, मजेदार डिस्प्ले है ये।
तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो क्वालिटी एकदम फैंटास्टिक है, उसके लिए आप बिंदास रहिए। यहाँ से आ जाते हैं हम होम स्क्रीन में एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का भी सपोर्ट जो है आपको इसमें देखने मिलेगा। देखिए इसे कहते हैं पाइप पिक्चर क्वालिटी। तो इसे हम सिंपली एक क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कट कर देंगे। देन उसके बाद आता है ब्लूटूथ का आइकन। ब्लूटूथ के आइकन में अगर हम जाते हैं तो डायरेक्ट हम यहीं से कॉल कर सकते हैं, बट ब्लूटूथ का कनेक्ट होना जरूरी है। यहाँ से डायरेक्ट कॉल वाले ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट जो है आप यहीं से कॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे कॉन्टैक्ट हैं वो ऑटोमेटिक ले लेगा सिंक करके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर भी जो रिसेंट कॉल लॉग्स है ना वो ऑटोमेटिक ले लेगा थोड़ी देर में। हालांकि अभी मैंने कनेक्ट किया है इसलिए उसकी वजह से इसने लिया नहीं है। देन उसके बाद अगर हम इस वाले सेटिंग में जाए तो देखिए Vivo V29e ये डिवाइस पहले कनेक्ट था, अभी भी कनेक्ट है, और उससे पहले आईफोन कनेक्ट था, तो वो यहाँ पर शो होगा। देन यहाँ से डिवाइस वगैरह को आप जो है सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम होम स्क्रीन में आए वापस जाए तो यहाँ पर सेटिंग आएगा कि मतलब ऑटो कनेक्ट को ऑन ऑफ करना है आप कर सकते हैं। रीस्टार्ट BT पावर, अगर आपको रीस्टार्ट करना है, ब्लूटूथ की सेटिंग कुछ उट पटांग हो गई तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ से नाम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर Hyundai Venue में आपने लगाया है इस सिस्टम को तो कार BT को हटा के Hyundai Venue आप कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ का जो इंटरफेस है आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब मैं वापस होम स्क्रीन में आ जाता हूं। देन उसके बाद लास्ट में आइकन है सेटिंग का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब वाईफाई इंटरनेट वगैरह का कोई कनेक्शन है, हॉटस्पॉट ऑन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिम आप इसमें नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान रखना। एप्स वगैरह को डिफॉल्ट रीसेट वगैरह करना है, जेडलिंक वगैरह 5 को अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लोकेशन ऑन ऑफ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। देन उसके बाद कार सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। बेसिक टू एडवांस जो है सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। डिस्प्ले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। साउंड वगैरह बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पर फैक्ट्री में अगर आप जाते हैं तो बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो सेटिंग में आप वहां से सारी चीजों को बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो ये फ्रंट इंटरफेस की बात हो गई। अब अगर हम एप्स में हम जाएं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसका डीएसपी देखिए आप लोगों की मैनुअल कंट्रोल दिया हुआ है, इक्वलाइजर और बैंड जो है सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। तो फुल्ली लोडेड डीएसपी का मतलब ही यही है। देन उसके बाद अगर इस वाले ऑप्शन में जाते हैं तो ये फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रंट स्पीकर रन करना है इसे सामने ला दीजिए, बैक स्पीकर रन करना है इसे बैक साइड ले जाइए। मतलब सारे स्पीकर को फेडर एंड बैलेंस के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। फुल व्हीकल मोड में लाएंगे, चारों स्पीकर रन होने लग जाएगा। देन इस वाले ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सबवूफर का देख सकते हैं आप लोग अलग से कंट्रोल दिया हुआ है। ये देखिए सबवूफर के पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, गेन वगैरह बढ़ाना है, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट स्पीकर को फॉर एग्जांपल म्यूट करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। स्पीकर वायर गलत जुड़ गया तो आप यहाँ से उसे सही कर सकते हैं। दोबारा डोर पैड ओपन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब HPF और LPF हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर का जो कंट्रोल है ना वो आपको देखने मिलेगा। फ्रंट लेफ्ट वाले स्पीकर को कस्टमाइज कर सकते हैं, फ्रंट राइट को कर सकते हैं। यहाँ पर से आप रियर लेफ्ट, रियर राइट, फुल्ली लोडेड डीएसपी इसमें है। सारी बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है वो दी हुई है। एंड उसके बाद डीबीबी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अलग ही ग्राफ की एक फ्रीक्वेंसी आप लोग देख सकते हैं। मतलब साउंड को कस्टमाइज करने का एक फुल्ली सेटअप इसमें दिया हुआ है। देन अगर इस वाले ऑप्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पर लाउडनेस को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। देन उसके बाद सराउंड का भी ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्यादा सराउंड चाहिए कार के अंदर तो उसके हिसाब से साउंड को आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। बट शर्त एक ही है कि म्यूजिक जो है रन होते रहना चाहिए, तब फिर आपको पता चलेगा कि साउंड को आप किस तरीके से कस्टमाइज कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर लास्ट वाले ऑप्शन में हम आए तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, मेजरमेंट करके मतलब फ्रंट लेफ्ट स्पीकर कितनी दूर पर है स्टीरियो से, यहाँ से मेजरमेंट करके फिल कर दीजिए तो लेफ्ट साइड का जो आवाज है ना उसके हिसाब से निकलेगा। फिर राइट को भी वैसे ही करना है, रियर लेफ्ट को भी, रियर राइट को भी। तो कार के अंदर जो एंड्रॉइड स्टीरियो लगा है ना उसको पता चल जाएगा कि मुझसे चारों स्पीकर कितनी कितनी दूरी पर है और उसके हिसाब से कार के अंदर जो साउंड है वो सराउंड होने वाला है, निकल के आएगा। तो देखिए फुल्ली लोडेड डीएसपी इसमें रहने वाला है। सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर देखिए फुल्ली लोडेड डीएसपी इसे कहते हैं। यूजर 1 का भी ऑप्शन है, कोई आया यूजर 1 में सेट करके रख दीजिए, उसके बाद कोई आया यूजर 2 में सेट करके रख दीजिए, है ना। 3-4 लोग कार को अगर ड्राइव करते हैं तो यूजर 1 यूजर 2 का जो ऑप्शन है फुल्ली इसमें दिया हुआ है। वापस आ जाता हूं मैं होम स्क्रीन में। अब मैं आपको जेडलिंक 5 में लेके चलता हूं और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नेविगेशन का आइकन है वो आएगा 60% में। एंड यहाँ पर जो म्यूजिक वगैरह कोई सा अगर आपने प्ले करके रखा हुआ है तो वो जो है यहाँ पर शो होगा। विंक म्यूजिक, सावन, स्पॉटिफाई, जियो जो भी है वो उस बाय डिफॉल्ट म्यूजिक का जो ऐप का जो आइकन है वो यहाँ पर शो होगा। देन मैप को अगर फुल स्क्रीन में आपको लाना है ना, एक क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
यहाँ से आप जूम इन कर पाएंगे, यहाँ से आप जूम आउट कर पाएंगे, रीसेंटर वगैरह अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग टच रिस्पॉन्स एंड्रॉइड ऑटो में देखने चाहते हैं ना मैप का, तो आप लोग यहाँ पर देखिए एकदम फ्लोलेस टच है, बिंदास रहिए आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए स्पॉटिफाई का जो आइकन है वो आपको नजर आएगा। मैप यहाँ पर दिखाते ही रहेगा, डायरेक्शन आपको देते ही रहेगा। एंड अगर आप म्यूजिक वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कंटिन्यू म्यूजिक को सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है नेक्स्ट एंड रिवर्स कर सकते हैं साउंड को। एंड यहाँ से प्ले एंड पॉज भी आप कर पाएंगे। देन यहीं से अगर आपको कॉल करना है तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। सारे कॉन्टेक्ट को ये जो है ऑटोमेटिक ले लेगा, रिसेंट जो कॉन्टेक्ट है, कॉल लॉक्स वगैरह है, सारी चीजों को ये ले लेगा। देन फेवरेट कॉन्टेक्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब काफी एडवांस चीजें इसमें दी हुई है। देन फिर से एक बार गूगल मैप को क्लिक करेंगे, प्रॉपर तरीके से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। देन नीचे साइड यहाँ पर सेटिंग का आइकन है, बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्ट एंड्रॉइड ऑटो ऑटोमेटिकली, ये जो लिखा हुआ है ना, ये मतलब ब्लूटूथ वाईफाई का कनेक्शन जैसे आप इसे देंगे, मतलब ब्लूटूथ का कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक टू एडवांस सेटिंग आप लोग यहाँ से कर पाएंगे। एंड सिंपली अगर इसे फिर से क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ओईएम मोड में ये आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर सिंपली एक क्लिक करेंगे आप, तो ये जो है ना फोन के सारे ऐप है, मतलब अगर आपको मैसेज चेक करना है कंपनी में मैसेज क्या आया है, मतलब फोन के डिफॉल्ट ऐप में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप के चैट वगैरह देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। स्पॉटिफाई को ओपन करना है, टेलीग्राम में क्या नोटिफिकेशन आया है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर किसी चीज को अगर आपको कस्टमाइज करना है ना, तो आप कस्टमाइज वाले आइकन पर क्लिक करके सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। वेदर वगैरह भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कैलेंडर, गूगल मैप, गेम्स, और यहीं से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो देखिए एग्जिट हम लोगों ने कर लिया है। एंड उसके बाद आइए मैं आपको इसके डीवीआर का सपोर्ट दिखाता हूं। तो ब्लाइंड स्पॉट विजुअल अगर इसमें हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिंपली ये फ्रंट एंड बैक को रिकॉर्ड करेगा। तो अभी सिंपली हम लोगों ने रिवर्स कैमरा इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आप लोग इसके रिवर्स कैमरे की जो क्लैरिटी है उसे देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से रिवर्स कैमरा जो है शो हो रहा है। बॉक्स रखा हुआ है, एक चेयर है, बैकग्राउंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये जो है इसके बैक कैमरे की क्वालिटी है। और इसी क्वालिटी में सेम इज इट इज अगर अब मैं यहाँ से क्लिक करूं तो देखिए फ्रंट का आइकन में एरर शो हो रहा है। वो इसलिए शो हो रहा है कि मैंने कैमरा लगा के नहीं रखा है, अगर लगाता तो दोनों को यहाँ से रिकॉर्ड करता। जैसे ही हम लोग सेटिंग वाले आइकन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर इंटरफेस, ड्वेल टाइम, रिकॉर्डिंग वगैरह का स्टोरेज पाथ में अगर आप जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग देखिए ऑन अगर करेंगे आप, तो ऑटोमेटिक लूप वीडियो रिकॉर्डिंग करना ये स्टार्ट हो जाएगा। पुरानी फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट भी कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फुल एचडी रिवर्स कैमरे को भी सपोर्ट करेगा, डीवीआर को भी सपोर्ट करेगा, एंड 360 कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। हालांकि 360 अगर लगाना है तो फैक्ट्री सेटिंग के अंदर जाके उसको इनेबल हमें करना पड़ेगा। तो होम स्क्रीन में हम लोग वापस आ गए हैं। एंड उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल्स ऐप इसमें दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर थीम की अगर हम बात करें तो थीम इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको थीम चेंज कर करके स्टीरियो को रन करना है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग थीम में अगर आपको चलाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल थीम दिए हुए हैं और सबके सब फ्री हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें अपर साइड वाले रॉकी की, ऊपर से जो बार है उसमें क्या क्या फीचर दिए हुए हैं, तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें और भी फीचर जो ऊपर में दिए हुए हैं, जैसे कि डाटा कनेक्शन, हालांकि इसमें सिम तो आप नहीं लगा सकते, बट इसके ऊपर वाले मॉडल अगर 1-2 आता होगा तो उसमें आप लगा सकते हैं। देन वाईफाई को यहीं से एनेबल और डिसेबल कर पाएंगे, म्यूट यहीं से कर पाएंगे, रिबूट कहीं बग वगैरह दिखता है डायरेक्ट रिबूट कर सकते हैं, स्क्रीन को भी ऑफ कर पाएंगे। ड्राइविंग करते वक्त अगर आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है तो आप यहाँ से स्क्रीन को ऑफ कर पाएंगे। हॉटस्पॉट को भी ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। वॉल्यूम को यहीं से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं आप लोग। देन ब्राइटनेस को भी इंक्रीज और डिक्रीज यहीं से आप लोग कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूं। एंड टच रिस्पॉन्स जो है ना इसका कमाल का है, मतलब मैंने जितनी भी कार में लगाए हैं ना अभी तक के मुझे बग वगैरह देखने को नहीं मिला है। तो ये तो हो गई अपर साइड वाले रॉ की बात। 1-2 फीचर अब आपको मैं और समझा देता हूं कि इसमें नेटफ्लिक्स असिस्टेंट, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट पहले से ही इंस्टॉल हैं। बट नेटफ्लिक्स वगैरह में अगर आपको वेब सीरीज वगैरह देखना है तो आप देख तो सकते हैं, बट फोन में देखिए तो ज्यादा अच्छा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार को, मतलब डिज्नी प्लस को आप जो है ना रन कर सकते हैं, बट फोन में करें तो ज्यादा अच्छा है। प्राइम वीडियो उसी तरीके से यहाँ पर ऐप जो है इंस्टॉल है। एंड कार सेटिंग में मैं आपको एक बार फैक्ट्री में लेके चलता हूँ, 6x0 पासवर्ड डालता हूँ।
तो यहाँ पर कैनवस वगैरह भी लगा सकते हैं आप। कार टाइप सेट में जाएंगे ना तो आप कैनवस वगैरह भी लगा सकते हैं। कार के अगर ओईएम फीचर हैं, एसी का कंट्रोल वगैरह शो हो रहा है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन टच लर्निंग वगैरह आप लोग यहीं से मतलब कैलिब्रेट कर सकते हैं टच वगैरह को, अगर बिगड़ गई सेटिंग तो। देन उसके बाद माइक टाइप का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, एक्सटर्नल माइक रन करना है कि इंटरनल करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन उसके बाद बैकलाइट डेडिकेटेड लोगो इसमें दिया हुआ है। देन रिवर्स इनपुट टाइप में ना आप लोग यहाँ पर देखिए कि सिंगल रिवर्सिंग मतलब सिंगल रिवर्स कैमरा 360 AVM प्रो, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सिस्टम रिबूट होगा एंड 360 के सॉफ्टवेयर को फ्रंट स्क्रीन में जो है लेकर आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। काफी एडवांस फीचर इसमें दिया हुआ है। एक बार डिवाइस इन्फो आप लोग देख लीजिए कि एंड्रॉइड वर्जन 12 इसमें रन हो रहा है। मेमोरी अगर मैं बात करूं रैम की 4GB है, स्टोरेज 64GB है, CPU कोर 8 है, आप लोग देख सकते हैं 8 हाथों की शक्ति। सिस्टम प्लेटफॉर्म टाइजन मॉडल है इसका। देन कैनवस वर्जन को आप लोग देख सकते हैं, बिल्ड नंबर को देख सकते हैं, MCU वर्जन, रेजोल्यूशन इन्फो 1280x720p यहाँ पर आपको अलग दिख रहा है। बॉक्स में वहां पर अलग है, मतलब 1600x720p है, बट रेजोल्यूशन इन्फो को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, TP इन्फो को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसका डिवाइस इन्फो है। आइए मैं आपको एक बार YouTube ओपन करता हूँ और उसके बाद ना क्रोम ब्राउजर में चलते हैं हम लोग और इसकी स्पीड आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले ब्लूटूथ और वाईफाई को फोन का मैं ऑफ कर देता हूँ, हॉटस्पॉट को मैंने ऑन कर दिया है एंड 5G बैंड को कनेक्ट करने वाले हैं। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर जाएंगे, इसे एनेबल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से IM रफीक जो है मेरा हॉटस्पॉट इसने कनेक्ट कर लिया है। आइए अब हम लोग कुछ नहीं करते, सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करते हैं। हालांकि यार हर स्टीरियो में अपडेट मांगता है, देखते हैं इसमें मांगता है कि नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउजर से दिखाता हूँ। ओ भाई साहब मंगा ही नहीं, ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जाएंगे सिंपली, टच रिस्पॉन्स को भी आप लोग देखते रहिए, NEW न्यू सॉन्ग, ओके 4GB रैम में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है स्टीरियो, मानना पड़ेगा। एंड उसके बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब YouTube में इसकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब कितनी देर लिया इसने लोडिंग लेने में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसका जो लोडिंग टाइम है वो रहने वाला है। फैंटास्टिक यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखो मैं आपको डेमो देते देते फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि स्टीरियो मुझे मजा आ चुका है, मतलब पसंद आ चुका है। यहाँ पर शॉर्ट्स में अगर हम लोग जाएं तो लोडिंग टाइम को देखते हैं, स्वाइप अप, ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से इसका जो लोडिंग टाइम है ना वो रहने वाला है। फिर से अप करते हैं। परफॉर्मेंस तो भाई साहब मैं आपको यही बोलना चाहूंगा फैंटास्टिक। टोरेटो की स्टीरियो की, मतलब और भी एक दो मॉडल है ना, उसका रिव्यू मैं जो है करने ही वाला हूं क्योंकि मैंने लगाया और लगाते साथ मुझे ये पसंद आया। ओके यहीं से आ जाते हैं होम स्क्रीन में एंड क्रोम ब्राउजर वगैरह से भी अगर आप ओपन करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। स्टीरियो काफी ज्यादा पसंद आया, लिटरली बिलीव मी, मतलब मजेदार स्टीरियो है। देन इंस्ट्रक्शन का भी एक ऐप दिया हुआ है कि मतलब कोई सेटिंग अगर आप नहीं जानते तो देख सकते हैं, मतलब 360 कैमरे को कैसे एनेबल करना है, कैसे कैलिब्रेट करना है आपको, फ्रंट कैमरे के एंगल को कैसे चेंज करना है, मतलब सारी सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। जैसे यहाँ से अगर हम बैक हों तो और भी बहुत सारे मल्टीपल सेटिंग इसमें दी हुई है ना, आपको बस रीड करते जाना है इसको। बहुत सारी मल्टीपल सेटिंग का जो मतलब डायग्राम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एंड एक दो चीजें और है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए जैसे कि कार इन्फो है, मतलब कैनवस वगैरह लगाते हैं तो कार का जो OEM इन्फो है वो इस सॉफ्टवेयर में जो है शो हो जाएगा। देन SWC सेटिंग इंटरफेस में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के जो सारे बटन है ना उनको आप पेयर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ से सारा बटन अगर आप सिंपली ओके करेंगे, एक एक करके सारे बटन को पेयर कर सकते हैं। रीसेट वगैरह भी यहीं से कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक बार कार प्ले की जो परफॉर्मेंस है ना वो दिखा देता हूँ कि कैसा उसका इंटरफेस आपको नजर आने वाला है। तो आइए अब मैं थोड़ा मतलब कार प्ले का जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखा देता हूँ कि कैसा इंटरफेस नजर आता है। सिंपली Z-Link 5 में क्लिक करेंगे तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो इसका इंटरफेस है ना वो आने वाला है। हालांकि उसी फोन से शूट भी हो रहा है इसलिए हल्का सा ना मेहनत करना पड़ जाता है। तो यहाँ लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब होम कार के इंटरफेस में वापस आना है तो होम का वो आइकन है। हालांकि मैं आईफोन में ज्यादा चीजों को इंस्टॉल करके रखता नहीं हूँ क्योंकि कंटिन्यू एंड्रॉइड यूज करता हूँ। तो यहाँ पर टाइम एंड डेट जो है वो शो होगा। देन 2 सिम लगे हुए हैं, एक ई सिम है तो यहाँ पर दोनों का नेटवर्क जो है वो शो होगा प्रॉपर तरीके से। देन यहीं पर सेटिंग का आइकन है। वॉलपेपर वगैरह को अगर आपको चेंज करना है वो आप जो है यहीं से मतलब सेट दबाएंगे ना तो ऑटोमेटिक जो होम स्क्रीन में जो वॉलपेपर है, कार प्ले की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर जो है चेंज हो जाएगा। एंड भाई मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस स्टीरियो की कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो में परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ ना, दोनों को कंपैरिजन नहीं है। मतलब इसकी क्वालिटी देखो और एंड्रॉइड स्टीरियो जो एंड्रॉइड ऑटो जो हम लोगों ने कनेक्ट किया था उसकी क्वालिटी देखो तो मतलब अलग ही है। सीरी वगैरह का जो कमांड है वो आप यहीं से दे सकते हैं। बैटरी का हेल्थ यहाँ पर नजर आएगा। एंड बस इतना ही है कार प्ले में। कॉल वगैरह जो मतलब अगर आपको कॉन्टैक्ट वगैरह देखना है तो वो जो है आप यहाँ से देख सकते हैं।
डायल पैड वगैरह चाहिए तो आप यहीं से नंबर डायल करके कॉल वगैरह कर सकते हैं। कार प्ले में ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं है। तो फाइनली मैं होम स्क्रीन में आना चाहूँगा और आपको यही बोलना चाहूँगा सीना तान के कि डेमो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो फाइनली इसका जो एक प्रॉपर डेमो है वो मैंने आपको दे दिया है, सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया है। मतलब फुल डेमो तो नहीं कह सकते, बट एक छोटा सा डेमो आप बोल सकते हैं कि मतलब सारी चीजें समझ में आ गई और अगर आपको लगाना है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए क्या है कि आजकल जब भी आप किसी डीलर के पास एक्सेसरी शॉप में जाओगे ना, और वहां पर एक तरफ आपको टोरेटो दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको एक ऐसा ब्रांड दिखाया जा रहा है जिसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं है, तो वहां पर टोरेटो को आप परचेस कर सकते हैं। ये फायदा रहेगा इंडियन ब्रांड को लेने का, बिकॉज टोरेटो ब्रांड ने कई सारे टेक एंड गैजेट मोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में बनाए हैं, हेडफोन वगैरह, पावर बैंक वगैरह, है ना, और इसके प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैं फाइनली आपको अब ये बोल सकता हूँ, एलईडी वगैरह भी बना रहा है। तो टोरेटो ब्रांड के स्टीरियो को परचेस करने का डिसीजन जो है आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं इस स्टीरियो के फाइनल प्राइस की बात करूं तो देखिए इस स्टीरियो का फाइनल प्राइस होने वाला है 25,000 रुपए। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ यहाँ सलूजा कार में अगर आप कॉल करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 25,000 कुछ आने वाला है। अब देखिए ये जो ब्रांड है ना, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको, आपको इसके लिए ऑफलाइन मार्केट में जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद फाइनली अगर आपको ऑनलाइन स्टीरियो चाहिए 2 इयर्स वारंटी वाले, जैसे कि टोरेटो के इस स्टीरियो में 1 ईयर की वारंटी है, अगर आपको कोई ऐसा एंड्रॉइड स्टीरियो लेना है जिसमें 2 ईयर की वारंटी हो, आपको कहीं जाना ना पड़े, स्टीरियो आपके सीधा घर पर आ जाए, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक जरूर कर लेना। मैंने हफ्ते भर रिसर्च कर करके ना जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न से जो लिंक है स्टीरियो के वो निकाल कर रखे हुए हैं स्पेसिफिकेशन के दम पर। मतलब वो सारे स्टीरियो ऑनलाइन तो नहीं मिलने वाले, बट ऑनलाइन अगर आपको लेना है तो सारे स्टीरियोस को आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन हूं, कई सारे स्टीरियो को लगाया है, तो उसके बेसिस पर मैंने क्या किया है, पूरा स्पेसिफिकेशन को रीड करके अच्छे अच्छे स्टीरियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वारंटी आपको 2 इयर्स की मिलने वाली है। बाकी कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताना। इसके और 1-2 मॉडल है, उसका रिव्यू मैं 100% करने ही वाला हूं, क्योंकि स्टीरियो मुझे जम चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।